आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.2। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालने के लिए हमें मान रखना होगा। sin 60 का मान रखना है। sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा cos 30 का मान भी √3/2 होता है धन sin 30 इसका मान 1/2 cos 60 का भी मान 1/2। अब इसको हम हल कर लें। देखते हैं गुणा करना है √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा बटा 2 दूनी 4 धन 1 एकम 1 बटा 2 दूनी 4। हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 धन 1 बटा 4 बराबर 4 बटा 4। 4 बटा 4 एकम एकम कट जाएगा बराबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए 1 के ऊपर भी स्क्वायर हम लगा देंगे। tan 45 के मान पर स्क्वायर लगा देंगे प्लस cos 30 का मान अभी हमने रखा है। cos 30 का मान √3/2 वही मान हम यहाँ रख देंगे √3/2। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे माइनस sin 60 का मान रखा गया। sin 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर भी sin 60 का मान √3/2 ही रहेगा √3/2। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब देखते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा बटा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3/4 प्लस में है 3/4 माइनस में है कट जाएगा। यहाँ भी काट सकते थे, सेम चीजें हैं, काट सकते थे। एक प्लस में है एक माइनस में है, काट सकते थे। 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए कटने के बाद में 0 हो गया तो प्लस में कुछ नहीं बचा 0 बचा। 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 30 मान रखेंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2 sec 30 sec cos का उल्टा होता है। जितना cos 30 का मान होगा उसका उल्टा होगा। sec 30 का cos 30 का मान होता है √3/2 इसका मान हो जाएगा 2/√3। काशेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका मान हो जाएगा 2/1 मतलब केवल 2/1 लिख सकते हैं। 1/√2 बटा। तो यहां देखते हैं कहीं से गुणा कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2 एकम 2 धन 2 और √3 का गुणा करेंगे तो 2√3 बटा √3 एकम √3 1/√2। देखिए बड़ा वाला जो बटा है इसको हम गुणा कर दें। जब इसको हम गुणा कर देंगे बड़े वाले बटे को तो नीचे वाली जो संख्या है पलट जाती है तो हो जाएगा √3 बटा 2 धन 2√3। √3 और 1 का गुणा √3 बटा 2 से गुणा होगा √2 से इसके अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 2√2 फिर √2 और 2√3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2√6। देखिए इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने पर √3 बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2 धन √6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टेप को हटाना पड़ेगा क्योंकि नियम में होता है कि अगर हर में अंडर रूट है तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना होगा। तो इस स्टेप को हटा करके हम डायरेक्ट इस स्टेप से चलते हैं आगे।
तो परिमेयकरण में होता है जो नीचे संख्याएं होती हैं सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं, केवल चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, फिर उससे हम गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, अंश हर दोनों में। अंश में क्या है, √3 है, √3 लिख दिया गया। इसमें हमें गुणा करना है, किससे गुणा करेंगे, जो नीचे है हर में उससे गुणा करेंगे। 2√2 माइनस 2√6 से करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस होता, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, इससे गुणा कर दें। नीचे लिखा है 2√2 प्लस 2√6, इसमें भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, 2√2 माइनस 2√6, इससे गुणा करके इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखिए ऊपर में क्या है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2√3 गुणे अंदर में बचेगा √2 और √6, बटे में देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर क्या है, 2√6 है, 2√6 का होल स्क्वायर। 2 √3 से अंदर गुणा कर दें, √3 से गुणा होगा तो √3 और √2 का गुणा हो जाएगा √6 माइनस 6 18 √18। यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, 6 √6 का स्क्वायर 6, 2 ब्रैकेट में है √6 माइनस, देखिए √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे √6 माइनस, देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2 हो गया, बटे में हमारा है 8 × 24, तो यहाँ बचेगा 16। 2 से इसको काट दें, 2 × 2 2 से 16 कट जाएगा, चिन्ह बचा माइनस का, माइनस √6 माइनस 3 √2 बटा 8। देखिए माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस से गुणा करने पर ये संख्या हमारी माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, 3 √2 प्लस में हो जाएगा, इसको लिख दिए, और ये संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस √6, ये लिख दिया गया बटे 8। अब हर का परिमेयकरण हो गया, हर से √ गायब हो गया, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sin 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। मान रखना है, मान रख देते हैं। sin 30 का मान रखेंगे 1/2, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1/√2, नहीं tan 45 का मान 1 होगा, माइनस cos 60, sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। sec 30, sec मतलब cos का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, धन cos 60 का मान 1/2, धन cot 45 का मान 1 होता है। आगे देखते हैं, जोड़ लेते हैं, बटा में यहाँ 1 बना दें तो हो जाएगा √3
2√3 इसका लासा होगा। 2√3, 2 है हर में, 1 है, √3 है, इसका लासा हमारा 2√3 हो जाएगा। जब लासा से हम गुणा करेंगे 1/2 में तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, यहाँ 2√3 आएगा, अरे यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे यहाँ भी हमारा लासा 2√3 आएगा। 2√3 से यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 2/√3 है, 2/√3 है, लासा हमारा आया 2√3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो बचेगा 4, प्लस 1/2 है, 1/2 में भी हमें इस लासा से गुणा करना है, लासा हमारा 2√3 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 है तो √3, प्लस यहाँ 1 है, 1 में जब हम 2√3 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा, बराबर। अब देखते हैं, यहाँ देखिए 2√3 और 1√3, तो 2 और 1 3, 3√3 हो जाएगा, -4/2√3। देखिए जो बड़ा वाला बटा है, इस बटा को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो बाद की संख्या जो होती है वो पलट जाती है, नियम होता है कि बाद की संख्या पलट जाती है, तो हो जाएगा 2√3 बटा, यहाँ देखते हैं 4 प्लस 1√3 है यहाँ, और यहाँ 2√3 है, तो 2√3 और 1√3 हो जाएगा 3√3। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बाकी क्या बचा, 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। देखिए जब भी बटे में अंडर आवे तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, और हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें संख्या जो होती है हर में, उसमें प्लस या माइनस के चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर में लिखा है 3√3 - 4, इसको ऐसे ही लिख दिया गया बटे, नीचे क्या है 3√3 + 4 लिखा हुआ है, थोड़ा क्रम चेंज किया गया है, इधर उधर क्रम चेंज करने से योग की संक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता मान में। अब 3√3 + 4 है, इसके साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3√3 - 4, यहाँ हो जाएगा 3√3 - 4। अब देखते हैं यहाँ पर a + b × a - b का फार्मूला नीचे लग जाएगा। a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b², a² - b²। ऊपर में देखिए a - b × a - b, 2 बार एक ही चीज है, तो a - b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिख दें, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b², ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम इसका विस्तार करेंगे, तो a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर - 2ab, a मतलब 3√3 × b मीन्स b के स्थान पर 4 है, 2a × b के स्थान पर हम 4 जोड़ेंगे, प्लस b², b के स्थान पर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। नीचे देखते हैं a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, -4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस यहाँ देखिए 2 × 6, 6 × 4 24, √3 24 √3 4 × 16, 9 और 3 का गुणा करेंगे 27 - 16, 9 × 27
-24√3 धन 16 बटे में 27 में 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। ऊपर देखते हैं अंश में 27 भी प्लस में है, 16 भी प्लस में है, तो 27 और 16 को जोड़ देंगे। 7 और 6 13 के 3 हाथ लाएंगे 1 2 1 3 1 हासिल 4 अरे 24√3 बटे 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। 5 इंटू cos 60 का मान हमें लिखना है। cos 60 का मान होगा 1/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का मान, सेक 30 का मान होगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर लगा है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अपान में देखते हैं 1/2 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 धन √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है। देखते हैं यहाँ 5 एकम 5/4 धन 4 चौके 16/3 1 बटे में देखते हैं 1/4 धन 3/4। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, 3 1 4/4 हो जाएगा, 4/4। यहां देखते हैं बटे में कुछ नहीं लगा तो 1 लगा दें, 4 3 और 1 का लासा लेंगे तो 4 3 12 1 कम 12, लासा आएगा हमारा 12। इसका लासा आया, 4 3 और 1 का लासा 12 आया। अब हम क्या करेंगे, 12 से यहाँ गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ 12 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 3 आया, 3 5 15 धन 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 4 आया, 16 चौके 64 अरे यहाँ 12 से गुणा करने पर 12 एकम 12 बटे में देखते हैं 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, अर्थात ये बड़ा वाला बटा पूरा हट जाएगा, बटा 1 लिखना नहीं है इसलिए पूरा हट जाएगा। बटे में केवल 12 बचा। अब देखते हैं जोड़ने वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जो संख्या धन में है उनको जोड़ लिया जाए। या 15 में से 12 घटा दें तो 3 बचा, 64 धन 15 में 12 में 3, 64 और 3 67 हो जाएगा, 64/12। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला दूसरा सवाल कह रहा है सही विकल्प चुनिए, फिर औचित्य देने के लिए भी कह रहा है। सवाल हमारा है 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। देखते हैं क्या बनता है। 2 इंटू tan 30 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2/√3 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2/√3 बटा 3 एकम 3 1 जोड़ देंगे बटा 3 2/√3। बड़े वाले बटे को हम गुणा कर दें, भाग को जब गुणा करते हैं तो बीच वाली नीचे वाली संख्या होती है वो पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 3 1 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4 3/4
अब देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। ऊपर में भी क्या बचा 3, अंश में बचा 3 एकम 3, नीचे में बचा 2√3। अब देखते हैं, अभी हमें फैक्टर करना पड़ेगा। 3 का जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, नीचे में हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा √3/2। अब देखते हैं √3/2 हमारा आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर साइन cos tan के रूप में दे रहा है। √3/2 एक इसका मान आ रहा है, तो √3/2 हमारा sin 60 का मान होता है, sin 60, अर्थात हमारा जो आंसर होगा sin 60 होगा। ये हमारा विकल्प ये सही होगा। देखते हैं अगले सवाल को। 1 - tan 45 लिखा है, tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। नीचे भी 1 + tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 - 1 एक में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। 0/2 मतलब 0 ही आएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन tan 90, 1, sin 45 और 0 दिया है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, अर्थात विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा सवाल कह रहा है sin 2a = 2 sin a। हमें ऑप्शन दिया है 4, 0, 30, 45, 60। 0 को रख के देखते हैं। sin 2a एक के स्थान पर 0 रख दिए, 2 sin a एक के स्थान पर 0 रख दिए। sin 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 2 sin 0। देखिए sin 0 का मान यहाँ है, sin 0 का मान 0 होता है। यहाँ भी sin 0 का मान अगले स्टेप में रखेंगे। sin 0 का मान 0 हुआ, बराबर 2 और 0 का गुणा 0 हुआ, अर्थात दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया। यह लेकर बराबर RHS आया, लेकिन कब आया? जब हमने एक स्थान पर 0 मान रखा तो दोनों पक्ष बराबर आ गया, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा 0 आएगा। चौथे सवाल को देखते हैं। 2 × tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 1/√3। क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 2/√3 बटा 1 ऋण, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2/√3 बटा, इसमें क्या करेंगे 3 और 1 का गुणा होगा, 3 एकम 3 -1/3। नीचे हो जाएगा 2/√3 बटा 3 में 1 गई 2/3। देखिए जब बटे के नीचे बटा हो तो संख्या पलट जाती है, हो जाएगा 2/√3। बड़े वाले बटे को हम क्या कर देंगे? गुणा का निशान कर देंगे, नीचे की संख्या पलट करके हो जाएगी 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 3/√3। अब देखिए 3 को फैक्टर करना होगा। 3 का फैक्टर क्या करेंगे? 3 होता है √3 × √3 अपान में √3। अब √3 से √3 कट गया तो बचा √3। अब √3 किसका मान है? जो ऑप्शन है, तो इसमें tan 60 जो होता है ये √3 का मान होता है, tan 60, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a + b = √3 हो और tan a - b = 1/√3 हो तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। उसमें कुछ और भी हमें निर्देश दिया है कि a + b जो होगा
ये 0 से बड़ा होगा, a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा या 90 अंश के बराबर भी हो सकता है या 90 अंश से छोटा होगा। मतलब a प्लस बी का मान 0 और 90 अंश के बीच में होगा या 90 होगा। एक और शर्त हमें दिया है कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हमें क्या दिया है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 implies that tan a प्लस बी इक्वल टू, देखिए tan 60 का मान होता है, tan 60, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इसको संबंध एक मान लें। दूसरा देखते हैं, दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 implies that tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 का मान, tan 30, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम संबंध 2 मान लेते हैं। अब देखिए संबंध 1 और 2 से अगर तुलना किया जाए या संबंध 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, संबंध 1 धन 2, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो a धन b बराबर 60 अंश, संबंध 2 है a ऋण b बराबर 30 अंश। क्योंकि इन्हें हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो a और a हमारा 2a हो जाएगा, b एक प्लस में एक माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 60 और 30 90, 2a बराबर 90, इसलिए a बराबर 90/2 या a बराबर 45 अंश। ये हमारा 45 अंश आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा a का मान। अभी हमें b का मान भी ज्ञात करना है, तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 या 2 में हम a का मान रख देंगे। समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश आया है, 45 अंश हम कर लेंगे रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या संबंध है, a धन b, a धन b बराबर 60 अंश। a के स्थान पर हमें क्या रखना है, 45 अंश रखना है, यहाँ 45 लिख दिए, धन b बराबर 60 अंश या b बराबर 60, यहाँ धन 45 से इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, b बराबर 15 अंश। a और b का मान हमें ज्ञात हो गया, a और b का मान ही हमें ज्ञात करना था। अतः a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश, ये आंसर हो जाएगा। अब जैसा हमारा शर्त है उस हिसाब से देखते हैं। शर्त हमारा कह रहा था कि a और b का मान जो आएगा, a धन b का मान आएगा, ये 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से या तो छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। तो देखते हैं a धन b का मान, जब a धन b देखेंगे तो 45 और 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, अर्थात a धन b हमारा 60 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, अर्थात एक शर्त को ये फॉलो कर रहा है। दूसरा शर्त कह रहा है कि a बड़ा होगा और b छोटा होगा, a 45 से b 15 है, अर्थात a बड़ा है और b छोटा है, अर्थात दोनों शर्तों को ये हमारा आंसर फॉलो कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं, कौन कौन से कथन सत्य हैं ये हमें लिखना है। पहला कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको सत्य या असत्य कहने के लिए हमें सबसे पहले मान रखना होगा, a और b का मान रख करके हम देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। मान लिया जाए, माना a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश। तब देखते हैं सवाल हमारा कह रहा है साइन
ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पर हमें 60 रखना है, धन बी के स्थान पर 30 रखना है। साइन ए के स्थान पर 60 और बी के स्थान पर 30। साइन 60 और 30 90 अंश हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 धन 1/2। अब देखिए दोनों पक्षों को अगर देखा जाए तो LHS हमारा 1 आया है, जबकि RHS √3 धन 1/2 आया है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। अर्थात जब बराबर नहीं है तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अर्थात साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। यहां पर हम असत्य लिख देंगे। अगले में देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको देख लेते हैं। देखिए जब हम साइन 0 में देखें, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इसके मानों को देखते हैं। साइन में साइन 0 का मान 0 अंश होता है, 30 का 1/2 हो जाता है, 45 का 1/√2 हो जाता है, 60 का √3/2 हो जाता है और 90 का 1 हो जाता है। अर्थात जब हम 0 पर थे, थीटा हमारा 0 था तो मान 0 था। बढ़ते बढ़ते जब हम 90 पर पहुंच गए तो मान 1 हो गया। अर्थात जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो हमारा इसका मान भी बढ़ रहा है। अर्थात जो हमारा कथन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि मान में वृद्धि हो रही है। अर्थात ये कथन हमारा सत्य है। अगले में देखते हैं, तीसरा सवाल कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कास क्या होता है, साइन का विपरीत चलता है। ये जब कास का देखेंगे तो इसका 0 अंश का मान 1 होता है, 0 अंश का। 30 अंश का जब देखेंगे तो √3/2 होता है। 45 अंश का जब देखेंगे तो 45 अंश का मान 1/2 होता है। जब 30 अंश का देखेंगे मान, 60 अंश का जब मान देखेंगे तो 30 वाला मान आ जाता है 1/2 आ जाता है और 90 में 0 अंश आ जाता है। अर्थात यहाँ पर काश 0 का मान 1 है, 30 पर जब पहुंचते हैं काश 30 का मान तो √3/2 हो गया। इसी प्रकार से जब हम 0 से 90 पर पहुंच जाते हैं तो ये 0 हो जाता है। 0 अंश पर मान 1 है, 90 अंश पर मान 0 हो जाता है। अर्थात तो पहले मान 1 है, बाद में 0 हो गया, अर्थात ये मान घट रहा है। लेकिन सवाल हमारा क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती है, इसमें कमी होती है। अर्थात यह कथन हमारा असत्य होगा। इस कथन में लिख देंगे असत्य, ये कथन हमारा असत्य होगा। आगे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। इसको देख लेते हैं। देखिए साइन और कास का मान हम यहाँ दिया हुआ है। साइन 0 होता है, कास 0 1 हो जाता है। ये बराबर कब होता है, जब हम 45 पर देखें। साइन 45 का मान 1/√2 और कास 45 का मान 1/√2, लेकिन बाकी सारे मान बराबर नहीं है। अर्थात हम कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा के मान बराबर नहीं होते हैं। अर्थात ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। आगे a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। अब काट a की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। काट a के स्थान पर क्या कह रहा है, 0 कह रहा है, मतलब हो जाएगा काट 0। और काट होता क्या है, कास 0/साइन 0। काट होता है कास/साइन। अब कास 0 का मान बटा साइन 0 का मान। देखिए कास 0 का मान हमारे पास में है 1 और साइन 0 का मान 0 दिया है। 1 को जब 0 से भाग करेंगे तो हमारा ये इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट आने का मतलब ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित।
और यहाँ पर वही कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है, अर्थात ये भी हमारा प्रश्न जो है ये सत्य होगा।